अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम क्या करेंगे, दो फंक्शन की फुल ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया गेट फंक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, बाकी पॉजिटिव कांस्टेंट है। इसको हम मजीद इसके क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सेकंड हमने फिर ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे। हमारे पास कौन सी कांस्टेंट फंक्शन या हम सिंगल फंक्शन कह लें, जो कि हम यहाँ पे 2023 या फिर 1 या जो भी मतलब कांस्टेंट फंक्शन होंगे 1 और 2 पाई एंड रूट, इस तरह के और भी बहुत से, उनकी क्या करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर में हमने जो फिर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना सीखनी है वो किसकी है, गेट फंक्शन की है। तो यहाँ पर हमने गेट फंक्शन राइट किया हुआ। गेट फंक्शन हमारे पास क्या है कि एफ ए ऑफ एक्स है। हमारे पास किसके इक्वल है, 1 कब होगा, जब हमारा एक्स जो होगा, एक्स का मोड लेस देन ए होगा, एंड 0 होगा हमारा फंक्शन जब हमारा एक्स का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। अब इसकी जो कंडीशन है, सबसे पहले हमें ये समझ आना चाहिए। अगर कंडीशन हमें क्लियर है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कंडीशन किस तरह से है कि अब एक्स का मोड लेस देन ए है, इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस ए लेस देन होगा एक्स से, एक्स लेस देन होगा ए से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एक्स है वो किसके दरमियान में, माइनस ए से ए के दरमियान में है। और जो अब दूसरी कंडीशन है इसका, इससे क्या है कि हमारे पास जो माइनस ए एंड ए, इस इंटरवल को छोड़ के माइनस ए से इस साइड पे जो भी टर्म होगी, ठीक है, या ए से इस साइड पे जो भी टर्म होगी, हमारे पास किस उस जगह पे जो हमारा इंटरवल होगा वहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या हमें आंसर देगा, 0 आंसर देगा। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है ना हमने एक्सप्लेन किया कि एक्स का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, तो इसका मतलब है कि माइनस ए लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एक्स, एक्स लेस देन हो जाएगा इक्वल टू ए के। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा कि जो भी हमने देखा कि इस साइड पे जो हमारा फंक्शन होगा ए से, ये हमारे पास कौन सी कंडीशन नीचे वाली को सेटिस्फाई करेगा, जस्ट यहाँ से यहाँ तक हमारा जो फंक्शन का आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। बाकी हर साइड पे जो है ना हमारा जो फंक्शन हमें क्या आंसर देगा, 0 आंसर देगा। तो अब लिमिट क्लियर हो गई कि क्या कह रही है हमें। अब हमें फाइंड क्या करें, फिर ट्रांसफॉर्म फाइंड करें। तो सबसे पहले हम फिर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। तो डेफिनेशन तो अब तक सबको क्लियर हो गई, याद भी हो गई होगी क्या है हमारे पास, क्या बनेगी, 1 और 2 पाई अंडर में आ जाएगी। लिमिट हमारे पास क्या है, इंटीग्रल के माइनस इन्फिनिटी है, एंड एफ ऑफ एक्स आ जाएगा e की पावर में माइनस ए ओमेगा एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है डेफिनेशन, जिस भी हमने राइट की है। अब इसकी लिमिट को डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे लेट कर लिया इसको कि हमारे पास ये जो इंटीग्रल है ये हमारे पास किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। अब यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करें। इसकी लिमिट को हमने डिवाइड किया माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए पे, एंड माइनस ए से ए पे, एंड ए से इन्फिनिटी पे। तो इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। हमने वैसे क्या कर लिया, लिमिट को डिवाइड कर दिया। फंक्शन जो भी था हमने एज इट तीनों लिमिट्स के साथ अभी अप्लाई किया, सिंपल। अब हमें पता है कि जब हमारा फंक्शन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए के दरमियान होगा, तो हमारा फंक्शन क्या आंसर दे रहा है हमें, 0 है हमारा फंक्शन। तो जब 0 होगा तो हमारा इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम, अगर हमारा फंक्शन 0 है किस पे, ए से इन्फिनिटी पे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ए से इन्फिनिटी पे हमारा जो फंक्शन हमें क्या आंसर दे रहा है, 0 आंसर दे रहा है। 0 है तो हमारा इंटीग्रल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जस्ट इस पे आंसर मिल रहा है हमें माइनस ए से ए पे, माइनस ए से ए पे हमारा जो इंटरवल क्या आंसर दे रहा था, हमें 1 आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे राइट किया कि फर्स्ट 0 प्लस इंटीग्रल आ जाएगा, फंक्शन जगह पे 1 आ गया एंड 0 आ गया। यहाँ पे इंटीग्रल के लिमिट माइनस ए से ए है। बाकी जो टर्म है एक्सपोनेंशियल एंड डी एक्स हमारे पास ऐसे आ गया। अब इसको हम सॉल्व करें, माइनस ए से ए है, e की पावर माइनस ए ओमेगा एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा। इसकी हमने लिमिट मतलब इंटीग्रल और ले लिया, इसका सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज इट आ जाती है। जो पावर में होता है उसके क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। तो हमारे पास माइनस ए ओमेगा आ गया नीचे, एंड माइनस ए जो लिमिट थी हमने यहाँ पे राइट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको अप्लाई किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जैसे एक्स की जगह पे ए आ गया, एंड लोअर लिमिट में एक्स की जगह सिर्फ माइनस ए आ गया। नीचे वाला जो भी वैल्यू थी माइनस ए ओमेगा वो एज इट आ गई है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से कट के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दी, बाकी फॉर्म एज इट आई है सारी। अब यहाँ से हमें पता है कि हमने साइन का फार्मूला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। अब वो बनाने के लिए ये जो प्लस वाला साइन टर्म है ये उधर होना चाहिए, नेगेटिव वाली इधर होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, माइनस को कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लिया तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो कॉमन लिया था माइनस, ये नीचे वाला माइनस से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टर्म बचेगी वापस ये बच रही है। हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस वाली पहले लिख ली है और नेगेटिव वाले को हमने बाद में लिख लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस का एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा ए माइनस e की पावर माइनस ए ओमेगा ए आ गया, एंड डिवाइड हो रहा है किस पे, ए ओमेगा पे। एंड ये हमारे पास सब फार्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीपल भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब यहाँ पे जो 2 ओवर ओमेगा ये तो समझ हमने बाहर निकाला। बाकी किसका फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ए की पावर ए ओमेगा ए माइनस ए की पावर माइनस ए ओमेगा ए और 2 ए हमारा फार्मूला बन गया साइन ओमेगा ए का, एंड 2 ओवर ओमेगा ए हमारे पास एज इट आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये हमारी किसकी वैल्यू है, आई की।
अब हमने इसमें फ्लोर ट्रांसफॉर्म पुट कर रहे हैं 1/2 पाई अंडर रूट भी है, और यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, हमारे पास इंटीग्रल आई की वैल्यू आ गई है। अब सिंपल इसको अगर हम सॉल्व करें मज़ीद तो हमारे पास यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में, ठीक है। तो ये वाला जो 2 है ये तो इस वाले 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या टर्म रह जाएगी, 2 अंडर रूट में या नीचे पाई भी अंडर रूट में, तो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं 2 और पाई अंडर रूट में आ गया, साइन ओमेगा या ओमेगा आ गया। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, गेट फंक्शन की फ्लोर ट्रांसफॉर्म आ गई है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, हमने क्या करना है, फ्लोर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने कांस्टेंट फंक्शन की या सिग्नल फंक्शन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिग्नल फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। सिग्नल फंक्शन हमारे पास होते हैं कि जिनका ग्राफ हमारे पास या तो कोई लाइन बन रही हो, ठीक है, लाइन आ रही हो, या हम कह लें कि हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर आ रहा हो, या हमारे पास मतलब इस फॉर्म पर कोई ग्राफ बन रहा हो, या हमारे पास कोई मतलब वेव वाली टाइप का ना हमारे पास ग्राफ बन रहा हो। इस तरह के जितने भी मतलब ग्राफ होंगे इस टाइप के हमारे पास किस में आते हैं, सिग्नल फंक्शन के होते हैं, ठीक है। तो सिग्नल फंक्शन क्लियर होगा आपसे। तो कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ में हमारे पास कुछ इस तरह का ही बनता है, ठीक है। तो हमारे पास इन्हें भी हम क्या कहते हैं, सिग्नल फंक्शन कहते हैं। अब हमने ये 0 मतलब 2023 के साथ साथ किसकी फाइंड करनी थी, 1 की फाइंड करनी थी। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमने ना इसको ए का नाम दे देते हैं यहाँ पे, कि हमारा जो फंक्शन है किसी एक वाले हमारे पास क्या कांस्टेंट नंबर है, जो भी हम ले लें कांस्टेंट नंबर, या हम ये ले लें या 1 ले लें या कोई और कांस्टेंट नंबर ले लें, तो हमें ईजी रह जाएगा। हम एक ही बार फार्मूला फाइंड कर लेंगे अपना एक ही मेथड से, ठीक है, सबके फाइंड हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ए लेट कर लिया इसकी जगह। फ्लोर ट्रांसफॉर्म सिंपल पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन अप्लाई की है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब फंक्शन हमने यहाँ पे क्योंकि 2023 की जगह हमने यहाँ पे पहले ही क्या कर लिया कि ए है, तो जहाँ जहाँ पे भी 2023 लिख रहे हैं समझिए वहाँ पे क्या है, हमारे पास ए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ए आ जाएगा। ए कांस्टेंट नंबर है तो ये हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। एंड बाकी जो टर्म है हमने एज ए राइट कर दिया। अब यहाँ पे हमने ए लिया क्योंकि तो हमने ए राइट करे थे, डिवाइड फॉर्म में जो भी वो एज इट आ गया। इसकी हमने क्या किया है, इंटीग्रल ले लिया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिमिट एज इट आ गए। अब एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रल सबको क्लियर है, तो यहाँ तो आया, अब जो आया है सबको पता कैसे आया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास हमने ए लेट किया है क्योंकि तो यहाँ हमारे पास ए आ गया, एंड इसको हमने अपर माइनस लिमिट क्या कर दिया, पुट कर दिया। पुट करने का तरीका हम पता है कि हमने लिखना है कि लिमिट एक्स अप्रोच करिए इन्फिनिटी को, ठीक है। अब इधर भी है तो इधर भी हमने लिखना है कि लिमिट एक्स अप्रोच करिए माइनस इन्फिनिटी को, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट हमें पता है कि ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, ए की पावर में इन्फिनिटी आ रहा है। अब हमें पता है कि अगर ए की पावर माइनस इन्फिनिटी तो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1/e की पावर में इन्फिनिटी आ जाएगा। ए की पावर माइनस इन्फिनिटी को लिख सकते हैं ना, तो ए की पावर इन्फिनिटी, ए की पावर में इन्फिनिटी तो हमें पता है किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के, एंड 1/इन्फिनिटी हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 के। एंड ए के पावर में इन्फिनिटी हमने पहले बताया कि किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। तो ये वाले टर्म से तो हमें इन्फिनिटी मिल गया, एंड ये वाला टर्म का आंसर मार के आ गया 0 आ गया। तो 0 माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो ये बहुत ही लार्ज नंबर है, तो हमारा क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी रहेगा। इसको किसी नंबर से मल्टीपल कराइए, माइनस तो माइनस हम लोग कट जाएगा, बाकी इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीपल कराए तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन है उसकी क्या करिए, फ्लोर ट्रांसफॉर्म यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई डेफिनेशन या कुछ और मेथड जो है ना इस पर अप्लाई करके इसे फाइंड करना पड़ेगा। अब ये क्यों फ्लोर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करी, कि ये हमारे पास जो फंक्शन है रिमान इंटीग्रेबल ही नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है फ्लोर ट्रांसफॉर्म की, जो हमारा फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, रिमान इंटीग्रेबल होना चाहिए, यही कह लें कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। अब एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ही नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी कंडीशन क्या होती है फंक्शन पे, कि हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो हम एफ ऑफ एक्स ही ले लेते हैं, ठीक है। इसका जो मोड है एंड डी एक्स आ जाएगा, इंटीग्रल आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए इन्फिनिटी के, जबकि ये तो इक्वल आ गया इन्फिनिटी के, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो हमने कहा कि जो हमारा फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, इसकी फ्लोर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम इसको क्या करेंगे, किसी और मेथड से जिससे हमारा जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल भी बन जाए और हमारा जो इसकी फ्लोर ट्रांसफॉर्म भी मिल जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब ये वही बात कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए, वो क्या होता है, लेस देन इन्फिनिटी होता है, जबकि हमारे पास इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, इसलिए हमने कहा कि हमारे पास एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, इसलिए इसकी क्या करें, कांस्टेंट फंक्शन की फ्लोर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लोर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमने बट फ्लोर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल फंक्शन की जो फ्लोर ट्रांसफॉर्म है वो कोई कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है, कुछ ना कुछ होती है, तभी हम किसका फाइंड करेंगे, बाय डेफिनेशन देखते हैं कि हमने कांस्टेंट फंक्शन कैन बी कंसीडर एज अ गेट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हम गेट फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने गेट फंक्शन डिस्कस किया उसमें हमारे पास 1 और 0 होता है, 1 भी तो हमारे पास क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर ही है ना। एंड
मजीद जो है ना उसकी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड कर लिया, तो वही जो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड किया यहाँ पे क्या होगी, यूज़ होगी। अब जो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गेट फंक्शन की जो मतलब हमने जो कंसीडर करते हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, जिसको हमने यहाँ पे ए कहा, एंड विड्थ हमने क्या लिया, टा लिया है। यहाँ पे टा लिया तो वहाँ पे हमने क्या लिया था, फंक्शन लिया था एफ ए लिया था, वहाँ पे अब ए की जगह पे क्या आ जाएगा, टा आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम फंक्शन की जगह एफ जी जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे विड्थ इसकी टा, अब लिमिट हमने कहा कि लिमिट जो है वो टा जो है मतलब ये अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को। तो हमने कहा कि देयरफॉर हमारे पास जो एफ ऑफ टी है, मतलब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है क्वेश्चन में वो हमने एफ ऑफ एक्स लेट किया हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये रहने दें। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास इक्वल है ए के, क्योंकि हमने फंक्शन किसकी इक्वलेट किया था, ए के, ताकि जो भी हमने कॉन्स्टेंट फंक्शन या सिंगल फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो हम एक जगह पुट कर लें तो सबकी एक साथ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने कहा कि हमारे पास किसके इक्वल होगा, लिमिट जो है टा मतलब अप्रोच करें इन्फिनिटी को, एंड गेट फंक्शन के कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो गेट फंक्शन के इक्वल होता है अगर हम उसके साथ में क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर दें। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे राइट की हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमें बता दें कि ए हमारे पास क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने कहा है कि हम जानते हैं फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म किसकी, गेट फंक्शन की, अभी हमने फाइंड की है। तो जस्ट हमने क्या किया, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया गेट फंक्शन की, जो कि हमने फाइंड किया वो हमने यहाँ पे एज इट राइट की हुई है। यहाँ तक तो किसी को इशू नहीं है। अब यहाँ पे ए क्यों आया है, वहाँ पे हमने जो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड की थी वो हमारे पास 1 की थी ऐसी, तो हमने 1 की जगह पे ए यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ तक तो किसी को इशू नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट हमने क्या कहा कि हमारे पास जो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म आई है कांस्टेंट फंक्शन की, हमने अब यहाँ पे फाइंड करेंगे, हमने यहाँ पे अब इसकी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगी, इस पे फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे राइट की है अभी। एंड फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म हम लिमिट के बाद भी मतलब इस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट तो हमारा आगे फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म आ गया ए की, इसके हम फाइंड कर रहे हैं, एंड लिमिट टा अप्रोच इन्फिनिटी, एंड हमारा जो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म गेट फंक्शन की थी। अब हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे हम गेट फंक्शन मतलब यहाँ पे एफ की जगह पे जी ले रहे हैं, एंड विड्थ हमने यहाँ पे टा लिया, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ए की जगह पे टा है। यहाँ तक क्लियर है। एंड नेक्स्ट हमने क्या किया, सिंपल अभी इसकी वैल्यू पुट की है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे आगे फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म गेट फंक्शन की। एंड यहाँ पे हमने इसको पाई से मल्टीपल भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, डायरेक्ट डेल्टा की डेफिनेशन जो है ना कंप्लीट करनी है, और हमें यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा ऑफ ओमेगा ले आएंगे, ठीक है, डेल्टा ऑफ ओमेगा। इसलिए सबसे पहले हम जो है ना ये क्लियर कर लेते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट डेल्टा ये होता क्या है, ठीक है। अब डायरेक्ट डेल्टा की भी डेफिनेशन वैसे ही है कि ये हमने राइट की हुई कि कब जीरो होगा, ये मतलब जब जीरो होगा हमारा फंक्शन में जीरो हो रहा होगा तब क्या होगा, ये सिंपल वर्डिंग में ये कह लें कि जीरो के अलावा हर जगह जो है हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। कि जीरो पे जस्ट टी जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड इन्फिनिटी पे हमारे पास टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के अलावा हर जगह ये फंक्शन जो होगा वो जीरो होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड जो हम फाइंड कर रहे हैं डायरेक्ट डेल्टा की, तो हमने किससे फाइंड करेंगे, मतलब जो ये हमारा डायरेक्ट डेल्टा ऑफ ओमेगा होता है किसके इक्वल होता है, लिमिट टा अप्रोच टू इन्फिनिटी एंड साइन टा ऑफ ओमेगा एंड डिवाइड हो रहा है पाई ऑफ ओमेगा पे। ये हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डेल्टा की जो वैल्यू आएंगी मतलब फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म पहले तो फाइंड करेंगे, उनके बाद जो हम इस पर क्या करते हैं कुछ चीज़ें अप्लाई करेंगे, मतलब लिमिट अप्लाई करेंगे गॉसियन इंटीग्रल की, तो हमारे पास उससे ये फॉर्म जो हम ना फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जनरल लिख ली है, तो ये मतलब इसकी क्या होती है, डायरेक्ट डेल्टा इसके इक्वल होता है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि अगर हम डायरेक्ट डेल्टा किसके इक्वल, हमने कहा था कि अगर लिमिट हम जो है ना अप्रोच करवा दें एप्सिलॉन को जीरो पे, एंड इम्पल्स फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, फिर डायरेक्ट डेल्टा के ऐसी। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू लार्ज वैल्यू आएगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा टास्क जो है वो अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, एंड ये वाली फॉर्म आ रही है। तो आई होप सो यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा की डेफिनेशन भी और डायरेक्ट डेल्टा जो हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं ये भी आप लोगों को क्लियर होगी अभी के लिए कि हमने ये किससे फाइंड करनी है, लिमिट अप्लाई करेंगे गॉसियन इंटीग्रल, उससे हमें क्या है ना ये वाली वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। एंड डायरेक्ट डेल्टा की अभी हमने फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसकी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक तो स्टेप क्लियर कि हमने यहाँ से पाई ओवर पाई को क्यों मल्टीपल कराया, क्योंकि हमें नीचे क्या चाहिए, पाई भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा है और ओमेगा तो है, मतलब ये ओमेगा तो ओमेगा के साथ आ गया, एंड यहाँ पे ए जो है ये हमारा कोई मतलब टा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वहाँ पे हमने जो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड की थी वो हमने ए के लिए की थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास ए आया। अब हम टा लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टा आ जाएगा। ये यहाँ पे हम क्या कर लें, ए ले लें, तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। या तो हम यहाँ पे ए कर लें या हम यहाँ पे टा लिख लें, क्योंकि हमने फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इस
के अकॉर्डिंग फाइंड की हुई है, ए के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए आया हुआ है। उसके बाद अब ये वाली फॉर्म तो हमारी आ गई है। अब हमने क्या किया, पाई से मल्टीपल किया, डिवाइड भी किया ताकि हमारा यहाँ पे क्या आ जाए, पाई आ जाए। तो बाकी टर्म तो हमने एज लिख दी है, क्या आ गया 2 ओवर पाई अंडर रूट में आ गया। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ए, ठीक है, ये वाला जो ए था ये हम बाहर ले आए क्योंकि यहाँ पे हमें जो है ना इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमने क्या किया है, जो हमने पाई से मल्टीपल करवाया था वो भी हम क्या ले आए, बाहर ले आए। पाई ए 2 ओवर पाई अंडर रूट में आ गया, लिमिट टाउ अप्रोच करें इन्फिनिटी को। एंड जो बाकी टर्म बची थी साइन ओमेगा ए एंड डिवाइडेड पाई ओमेगा पे, तो ये वाली टर्म बन गई हमारी डायरेक्ट डेल्टा वाली। तो इसकी जगह पे हमारी हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया, किसकी, डायरेक्ट डेल्टा ओमेगा आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने बता दिया कि ए जो हमारा क्या ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू, ओके। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं, पाई था ना, पाई को जैसे हम 2 को लिख सकते हैं कि 200 एंड 200, ताकि 2 का मतलब स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट से स्क्वायर की जो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हमने पाई को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये हमने पाई पाई से कैंसिल कर देंगे। तो बाकी हमारे पास जो टर्म बचेगी हमने राइट के लिए कि 2 पाई अंडर रूट में आ गया, ए डेल्टा ऑफ ओमेगा आ गया। अब यहाँ पे ए की जो भी वैल्यू होगी, जैसे हमने 2023 ली तो 2023 आ जाएगा। एंड जो बाकी जो टर्म है 2 पाई अंडर रूट में एंड डेल्टा कह लीजिए, डेल्टा ऑफ ओमेगा एज इट आ गया। या अगर हम इसकी जगह पे 1 लें तो हमारे पास ये आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 हो जाएगा। या डायरेक्ट डेल्टा की जो हमने डायरेक्ट डेल्टा की जो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म आती है ना, वो हमारे पास इक्वल होती है 1 ओवर ओमेगा की। ये हम फाइंड भी करेंगे अभी यहाँ पे, जस्ट इसकी इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म भी यहीं से हमारी जो है ना क्लियर हो रही है कि हमारे पास आती है 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट में आ जाता है, ठीक है। तो अगर हमने ये भी हमारे पास एक तरह से कांस्टेंट या सिंगल फंक्शन कह ले, ठीक है, तो हम इसकी भी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म जो इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे डायरेक्ट डेल्टा की, ठीक है। ये हमारे पास फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म है डायरेक्ट डेल्टा की, इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, मतलब जब इस फंक्शन की हम फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो हमारे पास यही बनेगी, जस्ट 2023 की चेक के आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट में आ जाएगा। तो अब यहाँ तक आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, कैसे हमने सॉल्व किए हैं। फिर भी कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकती हैं। आज के लेक्चर में नहीं डिस्कस करना था। अल्लाह हाफिज़।